नमस्कार। आज हम एक अहम और कह सकते हैं काफी विस्फोटक मुद्दे पर बात करेंगे। ये है ईरान और इजराइल के बीच का टकराव। हाँ, जो दशकों से चल रहा है, लेकिन अब जून 2025 तक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। बिल्कुल, हमारे पास जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये छाया युद्ध से सीधी जंग तक पहुंचा। और आज हालात क्या हैं? और ये बात वाकई चौंकाने वाली है, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि 1969 की क्रांति से पहले तो इनके रिश्ते बिल्कुल अलग थे। हाँ, बिल्कुल। दोस्ती तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, व्यवहारिक रिश्ते थे। सैन्य सहयोग तक था। फिर आया 1979 और सब बदल गया। तो ये 1969 का जो मोड़ था वो क्या था? मतलब शाह पहलवी के जमाने में तो इजराइल को मान्यता थी, व्यापार था, सैन्य संबंध भी। हाँ, वो ऑपरेशन सीजशेल जैसी चीजें भी हुई थीं ईरान इराक युद्ध के समय। पर 1979 में अयातुल्ला खुमैनी का इस्लामी गणराज्य आया और उन्होंने इजराइल को लेकर एक कट्टर दुश्मनी का रवैया अपनाया। छोटा शैतान कहा गया, सारे रिश्ते खत्म। बिल्कुल। और वहीं से ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास जैसे इजराइल विरोधी गुटों को खुला समर्थन देना शुरू किया और इजराइल के लिए ईरान एक बड़ा, कह सकते हैं, अस्तित्व का खतरा बन गया। और इसी के साथ शुरू हुआ वो लंबा दौर, करीब 40-45 साल का छाया युद्ध का। हाँ, पर्दे के पीछे की लड़ाई, गुप्त ऑपरेशन, साइबर अटैक, हत्याएं, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी समूह। हाँ, लेबनान युद्ध में देखा, अर्जेंटीना में धमाकों में नाम आया, और फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम, वो तो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया। इजराइल ने भी जवाब दिया। स्टक्सनेट वायरस हमला 2010 में, याद है? हाँ, नतान्स को निशाना बनाया था। फिर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई। 2018 में वो परमाणु दस्तावेज चुराने का दावा। और सीरिया तो जैसे एक नया अखाड़ा ही बन गया। इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए वहां, ईरानी ठिकानों पर। सैकड़ों हमले। ये दिखाता है कि प्रॉक्सी युद्ध भी कितना वास्तविक और विनाशकारी हो सकता है। लेकिन फिर अप्रैल 2024 में चीजें बदल गईं। वो दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके जवाब में ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें। ये अभूतपूर्व था। बिल्कुल। इजराइल ने भी सीमित जवाब दिया। फिर जुलाई-सितंबर 2024 में हमास के नेता हानिया और हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह की हत्या हुई। ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। और फिर दूसरा बड़ा हमला किया ईरान ने, 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। और इजराइल ने फिर जवाब दिया। तो ये अब छाया युद्ध नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें लाता है जून 2025 की स्थिति पर, सीधी जंग। 13 जून 2025, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये क्या था? इजराइल का हमला। हाँ, एक बहुत बड़ा अचानक किया गया हमला। सीधा निशाना ईरान के परमाणु ठिकाने, नतान्स, फोर्डो, मिसाइल फैक्ट्रीज, एयर डिफेंस, यहाँ तक कि मिलिट्री लीडरशिप पर भी। और इसका कारण इजराइल का क्या कहना था? इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु बम बनाने से बस कुछ ही दिन दूर है। हालांकि देखिए, IAEA या अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इसकी पुष्टि नहीं की। अच्छा। लेकिन इजराइल ने यह दावा किया। कई सीनियर ईरानी कमांडर्स भी मारे गए इस हमले में। जाहिर है ईरान ने इसका जवाब दिया होगा। बिल्कुल। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, 18 जून तक 400 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे गए इजरायली ठिकानों और शहरों पर। इसमें वो सोरोका अस्पताल पर हमले की भी खबर थी। हाँ, वो भी शामिल था। इसका असर क्या हुआ? जान माल का नुकसान काफी हुआ है, दोनों तरफ। आम नागरिक भी मारे गए हैं, फौजी भी। ईरान में 224 से ज्यादा मौतें, इजराइल में 24 से ज्यादा। ये शुरुआती आंकड़े हैं। और सैन्य क्षमता पर इजराइल का कह रहा है? इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के करीब 40% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं और तेहरान पर हवाई दबदबा बना लिया है। लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हाँ, एयर डिफेंस जरूर कमजोर हुआ है। और इस सब में अमेरिका कहाँ है? अमेरिका डिफेंसिव सपोर्ट दे रहा है इजराइल को, मिसाइलें रोकने में मदद, पर सीधे हमले में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल का समर्थन तो किया है, पर ईरान से बातचीत की बात भी कही है। और बाकी दुनिया? IAEA ने परमाणु ठिकानों पर हमले की निंदा की है। पश्चिमी देश इजराइल को रक्षात्मक समर्थन दे रहे हैं, पर संयम बरतने को कह रहे हैं। रूस, जो ईरान का सहयोगी है, वो भी कह रहा है कि नागरिकों पर हमला ना करें। तो अगर हम लक्ष्यों की बात करें, इजराइल का मकसद साफ है, परमाणु कार्यक्रम रोकना, सैन्य क्षमता कम करना। क्या कोई घरेलू वजह भी हो सकती है? ये मुमकिन है। देखिए,
राजनीति में सब कुछ जुड़ा होता है। वहीं ईरान का मकसद है जवाब देना, अपनी ताकत दिखाना, और वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी भी दे रहा है। जिसका असर पूरी दुनिया भर पड़ेगा। बिल्कुल, तेल सप्लाई पर। तो ये साफ है कि ये संघर्ष अब पर्दे के पीछे से निकलकर खुले मैदान में आ गया है। तीव्रता बहुत ज्यादा है। हाँ, यही सबसे बड़ा बदलाव है पहले और अब में। सीधा टकराव, परमाणु कार्यक्रम निशाने पर। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ईरान के जो प्रॉक्सी थे वो पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। सीरिया भी अब वैसा सहयोगी नहीं है। तो हमने देखा कि कैसे 1979 की क्रांति से जो कहानी शुरू हुई वो दशकों के छाया युद्ध से होते हुए जून 2025 में एक सीधी, खुली और खतरनाक जंग में बदल गई है। हाँ, परमाणु महत्वाकांक्षाएं, प्रॉक्सी लड़ाइयां और हाल की ये सीधे हमले, सबने मिलकर ये हालात पैदा किए हैं। स्थिति इस वक्त बहुत ही नाजुक है। परमाणु खतरे का डर, पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का जोखिम, बड़ी ताकतों की भूमिका। बिल्कुल, सब कुछ दांव पर लगा है। और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये खुली जंग मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन का एक नया और शायद ज्यादा अस्थिर दौर शुरू कर रही है, या फिर कूटनीति, डिप्लोमेसी, जो अभी बहुत मुश्किल लग रही है, क्या वो इस टकराव को कम करने का कोई रास्ता निकाल पाएगी? खासकर तब जब दोनों पक्षों के लक्ष्य इतने विपरीत नजर आते हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करना होगा।